गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 16.4 करेंगे और 16.4 एक्सरसाइज करने से पहले जो इसमें काम में आने वाले सूत्र उनके बारे में देखेंगे। यानी 16.4 के अंदर हमें एक गोले के बारे में पूछा गया, यानी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब एक गोले के अंदर बाहरी त्रिज्या तथा अंतः त्रिज्या दी गई हो उस समय आयतन क्या होगा और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी एक गोला, बेटा आपको पता है कि एक वर्त और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे ये एक वर्त है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होता है हमें पता है। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो होता है एक वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे किसकी बात चल रही है? गोला। किसकी बात चल रही है? गोला, यानी गोले की बात चल रही है। और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक वर्ग, ऐसा वर्ग बना तो ये आप एक गोला मान लीजिए, गोला हो ये कितने वर्तों से बना? देखो 1 2 3 और 4, यानी इससे ज्यादा नहीं करने हैं। फिर से देखना एक बार, 1 2 3 और 4, यानी कितने वर्तों से बना है बोला? 4। और 4 से बन हो जाता ना एकदम। अब यहां मत खेल देना इस प्रकार से, नहीं जितना, जैसे एक तो ये हो गया 1, एक इसके विपरीत हो गया 2, एक ये हो गया 3 और एक ये जगह बच गई 4, यानी कितने वर्त हो गए? 4। और एक वर्त का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर ना, तो 4 का कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। यानी देखो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। आसान है ना। अब आयतन, अब इसका क्या बात करेंगे? आयतन, और आयतन क्या होता है इसका? 4/3 पाई आर की क्यूब। 4/3 पाई आर की क्यूब। और अब अर्धगोला, जैसे हमें जब आधा गोला दिया गया, ये आधा गोला है, यानी आधे गोले को काट दिया, तो इसका हम क्या देखेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब इसको काट दिया जाता है। अब ये क्या हो गया? अर्धगोला हो गया और अर्धगोला। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो बेटा, जब ये पूरा गोला था तो पूरा गोला था, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर था, देखो 4 पाई आर स्क्वायर था। अब इसको मैंने नीचे से हाफ कर दिया, तो यहां से लेकर यहां तक तो कितना हो गया? ये 2 पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। परंतु देखो एक और ऊपर बच गया, बच गया ना, और एक वर्ग का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान में रखना बेटा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दिया गया है। क्या दिया गया है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ और संपूर्ण बेटा अंतर होता है। वक्र तो क्या होता है? ये भारी भारी, वक्र का मतलब ये भारी भारी पृष्ठ के बारे में पूछ रहा। वक्र पृष्ठ का मतलब है सिर्फ ये भारी भारी पृष्ठ पूछ रहा है, ठीक है ना। यानी जब एक गोले का हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे तो कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। उसका संपूर्ण भी 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका वक्र भी क्या होता है? वक्र पृष्ठ भी क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि इसके चारों में क्या होता है? वो संपूर्ण भी मान सकते हैं, गोला होगा तो पूरा गोले का क्या होगा? संपूर्ण भी क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। और वक्र भी क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। परंतु जब अर्ध को इसको हम क्या बना देते हैं? आधा गोला बना देते हैं। और आधा गोला बनाएंगे तो यहां से लेकर यहां तक तो कितना रह जाएगा? सिर्फ वक्र पृष्ठ पूछा इसने, तो 2 पाई आर स्क्वायर। जब इसका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो यहां से लेकर यहां तक तो 2 पाई आर स्क्वायर है, परंतु ऊपर एक और वर्त बच गया जिसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और कितना होगा टोटल? 3 पाई आर स्क्वायर।
अब देखो गोलीय कोष यानी कभी खोखले में हमें अंदर त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या दी हुई हो, जिस प्रकार ये मानो, ये तो क्या हो गई अंतर और ये क्या हो गई इसकी बाहरी। और मैंने बताया था आपको बाहरी को हम क्या मानते हैं R1 मानते हैं बेटा, अंतर क्या मानते हैं R2। अब इसका हम आयतन ज्ञात करेंगे। और गोले का आयतन होता क्या है, देखो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई R की क्यूब, यही तो होता है। परंतु यहाँ पे देखो बेटा कितनी त्रिज्या दी गई, 2 त्रिज्या दी गई ना, तो 4/3 और पाई तो आया ही। और जब 2 त्रिज्या दी गई है ना, R1 की क्यूब में से R2 की क्यूब को क्या कर देंगे घटा देंगे, यानी R1 की क्यूब में से R2 की क्यूब को हमें घटा देंगे। और एक दिया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब इसका हम क्या ज्ञात करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका 4 पाई R स्क्वायर, ये तो था ना 4 पाई R स्क्वायर। और जब ये इस प्रकार से दिया गया हो बोलिए बॉस, तो 4 और पाई तो रहेगा, इसकी जगह क्या रहेगा R1 की स्क्वायर माइनस की R2 की स्क्वायर। ठीक है बेटा, आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आप याद कर सकते हो आसानी से। इनको रखने की बजाय मैंने थोड़ा आपको बताया तो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे बेटा, जो उदाहरण दिए गए ना वो एकदम क्वेश्चन के सेम के सेम है, जैसे क्वेश्चन दिए गए वैसे के वैसे वो एग्जाम्पल है। तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, एग्जाम्पल आप खुद निकाल लेना। देखो हमारा 16.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर पहला है, एक 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। यानी बेटा हमें एक गोला दिया गया है जिसकी हमें त्रिज्या दे दी, और त्रिज्या का मान हमें कितना दे दिया R बराबर 1.4 दीजिए। इसने 2 चीजें पूछ ली, एक ही क्वेश्चन के अंदर कितनी चीजें पूछ ली 2। एक तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए, यानी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है ना, संपूर्ण भी भार वाला वक्र पृष्ठीय भार वाला ही होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया और आयतन पूछ लिया। अब हमें पता होना चाहिए गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, देखो मैंने बताया था ना जब एक गोला है वो इस तरह वस्तु से मिलकर बना होता है 4 से ना, तो कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर ना। अब देखो बेटे 4 का तो 4 पाई का मान कितना होता है 22/7 और R का मान कितना 1.4, तो 1.4 गुणा 1.4 इतना समझ में आया। अब देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो 4 गुणा 22/7 तो आएगा गुणा, जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो 14/10 गुणा 14/10। अब देखो 7 दूनी 14। अब और मत काटो क्योंकि नीचे वाला मत काटो कि 2 पंजे 10 से मत काटो, क्योंकि 10 का 100 हो जाएगा तो 2 संख्या पहले हम क्या लगा देंगे पॉइंट, आसानी रहेगी। तो 22 चौकट कितना होते हैं 88 गुणा 14 दूनी कितने होते हैं 28 और बटे 10 दाए 100। अब 88 को ना हम किससे गुणा कर लेंगे 28 से गुणा कर, 8 64 कितना 6, 8 64 और 6 70 गुणा 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16 रहेंगे 17, 4 6 7 7 14 1 यानी कितना है 24 64 है अपन में 100, यानी 2 संख्या पर पॉइंट लगा देंगे 24.64। अब देखो इसकी इकाई क्या थी सेंटीमीटर में ना, और हमने ज्ञात क्या किया क्षेत्रफल तो सेमी स्क्वायर, यानी इसका आंसर आ गया 24.64 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी, एक ही बात है। और एक इसका पूछ रहा बेटा आयतन कि इसका आयतन क्या होगा, तो देखो गोले का आयतन क्या होता है गोले का
आयतन ज्ञात करना है और गोले का आयतन हमारा क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4, ये 4/3 गुणा 22/7, पॉइंट हटा देंगे 14/10 गुणा 14/10 गुणा 14/10, कट रहा उसको काट दो, 7 दूनी 14 और इनको मत काटो क्योंकि बाद में इनको आप पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना, काटने की आवश्यकता नहीं है। अब ऊपर वाले को कितना है 22 चौका 88 गुणा 14 दूनी 28 गुणा 14 और बटे 3 गुणा 10 200 100 1000, यानी सबसे पहले 88 को 28 से गुणा करेंगे और इससे पहले 88 को 28 से गुणा कर चुके हैं। कितना है हमारा 24 से 64 आया था ना, देखो 88 को 28 से क्या था, फिर से करके देख लो, 8 बटे 64 6, 8 बटे 64 64 और 6 70 ना, 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16 रहेगी 17, 4 6 7 7 14, यानी 24 64 आया था। अब 24 64 को हम किससे गुणा कर लेंगे 14 से कर लेंगे, यानी 2464 यानी लिख देता हूं, यानी आप 2464 को किससे गुणा कर दोगे 14 से कर दोगे, 2464 गुणा में 14, 4 चौके 16 1, 6 चौके 24 25 2, 4 चौके 16 और 17 18 1, 4 दूनी 8 रहेंगे 9, 4 एकम 4 6 एकम 6 4 एकम 4 2 एकम 2 6, 5 और 4 कितना होता 9, 8 और 6 कितना होता 14, 1 ना 9 4 13 रहेंगे 14, 1 2 रहेंगे 3, 34,496/3 गुणा में 1000। एक बार ना आप 34 में 3 का भाग दे दो, यानी 34 में 34,496 में किसका भाग है 3 का भाग दे, 3 एकम 3 3 एकम 3 कितना बचा 1 ना 3 चौका 12 कितना 2, आगे से कितना उतार रहे हैं 2 ना, 3 नंबर 27 ना 2, 3 8 24 पॉइंट 2 0 3 6 18, यानी कितना गया पॉइंट 66 और कोण में 1000, इन 3 संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट तो यहाँ था 3 संख्या पहले 1 2 3, 11.496 ये लिखने की जरूरत नहीं बेटा, सिर्फ 2 संख्या तक लिख दो, यानी 11.49। आयतन क्या लिखते हैं तो सेमी की क्यूब या घन सेमी एक ही बात है, ठीक है ना। इससे अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब बेटा देखो हमें दिया गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr² होता है ना, और ये दिया गया है 616 वर्ग सेमी। अब हमें पता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² बराबर 616, हम यहां से r का मान निकाल लेंगे, r² बराबर 616 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई पाई
यानी 616 अपोन में 4 पाई, पाई का मान कितना होता है वो रख दो, आर स्क्वायर बराबर 616 अपोन 4 का 4 गुणा पाई का मान 22 और बट्टे में 7 का चला जाएगा ऊपर ना, कट रहा उसको काट दो बेटा। ये 11 से काट दो या 2 से काट दो, ये तो 11 2 से काट रहे हैं, 2 तिया 6 1 में जाएगा तो भागवती बिंदु 308 आर स्क्वायर बराबर 308 गुणा 7 और 4 गुणा में 11। देखो 4 7 28 फिर से 2 और 4 7 28 यानी 77 गुणा 7 बटे 11 और 11 7 77 और आएगा समझ में। देखो कुछ से बता रहा हूं मैं, इसी चीज को दोबारा बता रहा हूं। देखो आर स्क्वायर बराबर ये 616 पाई पर 4 का 4 पाई का मान 22 और गुणा में 7। इसको मैंने पहले 2 से काट दिया था, ये 11 2 तिया 6 1 में जाएगा ना भागफल बिंदु 2 8 16 308 था ना गुणा 7 4 गुणा 4 से काटे 4 7 28 और 4 7 28 तो 77 गुणा 7 और बटे में 11 और 11 7 77 ना, यानी 7 गुणा 7 और 7 7 कितना हो गया 49 ना। आर स्क्वायर का मान कितना आ गया बेटा 49 आ गया। और जब हम आर का मान ज्ञात करेंगे तो 49 का रूट, और किसका रूट होता है 49 आर बराबर 7 सेमी, यानी हमारे पास आर का मान आ गया और आर का मान हमारे पास कितना आ गया 7। और हमें क्या ज्ञात कर रहा है आयतन, और आयतन ज्ञात करेंगे तो गोले का आयतन क्या होता है बेटा, गोले का आयतन, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना, देखो ये रहा 7 सेंटीमीटर था ना 7, तो 7 गुणा 7 गुणा 7 आर की क्यूब का मतलब है आर की पावर 3 है, आर 7 है तो 7 को कितनी बार गुणा में लिखेंगे 3 बार। काट दिया। अब 22 चौका 88 गुणा 7 7 49 और बटे में 3। 88 को आप 49 से गुणा कर लेना और 3 का भाग दे देना। देखो 88 को हम 88 से गुणा कर लेते हैं। अब 9 8 72 असल की 7 8 चौका 32 32 और 7 39 और फिर से ये आएगा 2 9 और 2 11 1 9 3 12 13 3 1 4 43 12 किसका भाग दे देंगे 3 का ना, 43 12 में 3 का भाग बेटा कैलकुलेशन आपने खुद भी किया लो जोड़ बेटा 3 एकम 3 3 चौका 12 3 तिया 9 2 बचा 3 7 21 1.0 3 तिया 9 3 तिया 9 1437.33। हमने क्या ज्ञात किया है आयतन ना, तो घन सेंटीमीटर घन सेमी, या आप क्या लगा सकते हो सेमी की क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि आयतन हमेशा घन सेमी में आता है और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेमी या सेमी की स्क्वायर में आता है। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेमी है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। यानी एक अर्धगोला है और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे दी 4.5 सेमी, यानी अर्धगोले की त्रिज्या या आर का मान कितना दे दिया 4.5 सेमी, और क्या पूछ लिया कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखो बेटा गोले का तो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो अर्ध गोले का 2 का भाग देंगे 2 पाई आर स्क्वायर, परंतु ये नहीं होता बेटा, क्योंकि देखो ये होता है अर्धगोला, ये यहां से लेकर तो ना यहां तक तो कितना आपका सही है, कितना 2 पाई आर स्क्वायर, परंतु ऊपर और एक वर्ग है जिसका क्या होता है क्षेत्र पाई आर स्क्वायर में, और पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। यानी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हम मान रख देंगे, यानी पाई आर का मान हमें दिया ही है, पाई का मान कुछ नहीं दिया गया तो 22/7 ही रखेंगे ना, 3 गुणा 22/7 गुणा, अब देखो 4.5 गुणा 4.5, क्योंकि आर की स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे ना, 3 गुणा 22/7 गुणा, इसका मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 45/10 गुणा 45/10, कटा उससे काट दो, किसी से नहीं कट रहा बेटा, 5 से 0 काट सकते हो, 5 से 90 45 और 5 दूनी 10, अब ये 2 को किससे काट देंगे 11 से काट देंगे, और तो कोई छोटा नहीं हो रहा है, तो 3 को 11 से गुणा कर लो, 11 3 में 33 गुणा, और 45 को किससे कर लेंगे 9 से कर लेंगे, 9 पंचो 45, 4 9 चौका 36, 36 और 4 40, 405 ना, यहां कितना 7 और यहां कितना 10, अब 405 को हम 33 से क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, 405 को 33 से गुणा कर लेंगे, 5 दिया 15 का 15, 4 दिया 12, 13 365 आ गया, और 13 365 पे हम भाग दे देंगे 7 गुणा 10, 10 7 70 होता है, परंतु एक बार हम 7 का दे लेंगे, और जितना आएगा ना उससे पहले 1 पॉइंट और लगा देंगे, यानी जितना भी आएगा उससे 1 पॉइंट पहले लगा देंगे, 7 दूनी 14 ना, परंतु 14 सॉरी बड़ा होता तो 7 एकम 7 कितना बचा 6, 7 9 63 ना, 0 6 जा नहीं रहा भाग टूटी बिंदु 5, 7 9 63 ना, फिर से कितना बचा 2.0, 7 दूनी 14, 7 8 56, यानी 1909 पॉइंट 1909.28 अपोन में 10, यानी एक संख्या पहले और क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे ना, और एक संख्या पहले पॉइंट इसलिए लगाएंगे कि बट्टे में कितना बचा हुआ है 10, तो एक संख्या पहले पॉइंट और लगा देंगे, तो 190 पॉइंट, अब 2 ही संख्या लिख दो 9 और 2 8 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमने क्या किया है इसका क्षेत्रफल ना, और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी, एक ही बात है, ठीक है ना, इकाई लिखना बहुत जरूरी है क्वेश्चन के आगे, अन्यथा कुछ नंबर काट लेगा आपका। और क्या दिया गया है इसके अंदर, और अर्धगोले का आयतन भी ज्ञात कीजिए। अब अर्धगोले का आयतन, और अर्धगोले का अब फुल जैसे गोला होता है उसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्ध मतलब इसमें किसका भाग दे देंगे 2 का दे देंगे ना, तो ये बट्टा छोटा बेटा ये बड़ा है, तो ये 3 कहां जाएगा नीचे आ जाएगा, अभी 2 से कट गया ये 2, इसीलिए तो कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का कितना होता है आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, और आर का मान दिया गया है 4.5,
2/3 गुणा 22/7 गुणा 4.5 गुणा 4.5 गुणा 4.5 कट रहा, उससे काट दो। पहले इसका पॉइंट हटाएंगे। पैंतालीस बटे 10 गुना 45/10 ना, 5 से काट दो। 5 नंबर 45 और 5 दूनी 10, 5 नंबर 45 और 5 दूनी 10। ये तो किससे 11 से, और ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो गया ना। अब देखो 3 से कर रहा है, 3 3 जो बच गया वो तो यहां से कुछ नहीं बचा, यहां से 11 बचा गुना, यहां से कितना बचा 3 बचा, यहां से कितना बचा 9 बचा, यहां कितना बचा 45 और बट्टे में यहां से कितना बचा 7, कुछ नहीं बचा और 10। अब 11 दिन में कितने होते हैं 33 ना, और 45 नंबर देखो 9 पंजो 45, 4 9 चौका 36 और 4 40, 405 होता ना, और बटे 7 गुना 10। जो पिछली कैलकुलेशन आई थी वही कैलकुलेशन है सेम टू सेम। अब 33 को हम किससे गुणा कर लेंगे, 405 से कर लेंगे ना, जो पीछे वाले में किया था वैसे। 5 या 15, 4 या 12, 5 1 2 1, 5 6 3 3 1, यानी आ गया 13,365 बटे 7 गुना में 10 ना। अब देखो 7 का भाग दे दो, और 7 का भाग दिया तो हमारा पिछले में आंसर क्या था, नो 0.83 था ना वो, इस प्रकार से आया था। अब देखो बट्टे में कितना बचा 10, तो एक संख्या वाले पॉइंट और लगा देंगे, यानी 190 पॉइंट, जो पिछला आंसर था ना वही था बेटा 190 पॉइंट और 9 और कितना था वो आगे 2 था 3 था वो आएगा, ठीक है ना। जो पिछला आंसर था वो सेम का सेम है। इसी के अंदर जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वही क्या है अर्धगोले का आयतन है। क्यों, देखो मैं बताऊंगा आपको। देखो अर्धगोले का आयतन है ना, वो कितना था 2/3 और पाई आर की क्यूब, यही तो था ना। और एक था अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना था 3 पाई आर इसके, ये क्या था ना, यानी एक तो हमारा अर्धगोले इसका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था, एक हमें इसका क्या ज्ञात करना था आयतन ज्ञात करना था। अब इसका तो 2/3 पाई आर की क्यूब, और ये 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अब मान हमारा आर का मान कितना था 4.5, यानी आप इसको 45/10 भी कर सकते हो, और छोटा कर दो इसको 5 से, 5 नंबर 45 और 5 नंबर 10, यानी आर बराबर हमारा था 9/2। कितना था 9/2 था ना। अब देखो ऊपर तो 2/3 गुणा पाई का मान तो 22/7 ही तो था ना, और ये 9/2 गुणा 9/2 गुणा 9/2। अब देखो ये 2 से 2 तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, और ये 3 3 9 हो गया। अब बचा कितना 22/7 गुणा 9 नंबर 81 और गुणा 3/2 दूनी 4, यही तो था ना, ये इसमें रखा था ना हमने, अब इसमें रख के रखो, ये 3 है। पाई का मान कितना 22/7, और आर का मान कितना होता बेटा, आर का मान हमें कितना दिया 9/2 ना, तो 9/2 गुणा 9/2, तो वही आ गया देखो 3 और ये 22, 9 में कितना 81 ना, ये 7 है, और ये 2 दूनी कितना है 4। देखो यही कंडीशन ये रही, इसलिए दोनों का आंसर क्या आ गया सेम आ गया, ठीक है ना।
इससे अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक गोले का आयतन, यानी गोले का आयतन, अब मैं सीधा जल्दी जल्दी निकाल रहा हूं। गोले का आयतन कितना होता है, यानी हमें दिया गया है गोले का आयतन, और गोले का आयतन दिया गया है 38,804 घन सेमी। क्या भाई 8 है, 38,808 है घन सेमी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले हम r का मान निकालेंगे, और r का मान हम कहां से, आयतन से। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब बराबर कितना दिया, 38,808। हम यहां से r की क्यूब बराबर 38,808 बटे, अभी 3 तो कहां है, नीचे, 3 तो कहां से लग रहा है, ऊपर। ये 4 ऊपर था तो ये कहां गया, नीचे। अब पाई का मान 22 और 7 कहां चला जाएगा, ऊपर ना। अब कट उसको काट दो, 4 से कट जाएगा सर, 4 4 38, 4 9 36, कितना बचा, 2 ना, 28, 4 7 28, कितना 0, तो 0 का 0 और 4 दूनी 8, 02 गुणा ये 7 कितना होता है, 21 होता है ना। अभी कितना बचा, 22। अब 2 से काट दो, ये तो 11, 2 चौका 8, 1 2 8 16, 1 2 5 10, 2 एकम 2, आर की क्यूब बराबर 6 4 11, 11 चौका 44, 11 एकम 11। अब देखो ये इसमें 11 का भाग देखो कट रहा है, 11 छक्का 44 ना, कितना बचा, 4 5, 11 छक्का 44 ना, 1 और 11 का 11, यानी 441 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा, 441 से कट जाएगा। यानी r की क्यूब बराबर, इसको हम इससे काटेंगे तो 441 ना, 441 गुणा 21। अब देखो 441 को जब हम रूट में बदलेंगे, 441 को रूट में बदलेंगे, किसका होता है, 21 का होता है ना। यानी 21 की स्क्वायर कितनी होती है, यानी 21 गुणा 21 कितना होता है, 441, और एक 21 हमारे पास ऑलरेडी है, r की क्यूब बराबर। यानी r की 21 की क्या होगी, क्यूब, और क्यूब से क्यूब क्या होगा, कैंसिल, r बराबर कितना होगा